हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हेडेक का फाइनल एपिसोड आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिसमें हेडेक की रेमेडीज़ मैं आपको होम्योपैथिक रेमेडीज़ डिस्कस करूँगी। हेडेक में जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले जो रेमेडी काम करती है वो है बेलाडोना। ये एक मल्टीपर्पज़ रेमेडी है। ये फ़ीवर में भी काम करती है, लेकिन हम सिर दर्द के बारे में जिस प्रकार बता रहे हैं, तो इसका सर दर्द जो होता है बहुत तेज़ आता है, बहुत जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। एक शॉर्ट एपिसोड रहता है, आता है जाता है, थोड़ी देर शांत हो जाता है, फिर आता है और तेज़ी से आता है और तेज़ी से चला जाता है। उस केस में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। उसमें चेहरा भी तमतमाने लगता है, सिर गर्म हो जाता है, चेहरा लाल होने लगता है, बहुत तेज़ गर्मी सी लगने लगती है, फटने जैसा सिर दर्द होता है, बहुत तेज़ फटने लगता है, फ्रंटल हेडेक रहता है, साइनस के पास या फिर फ्रंटल में जो हेडेक होगा उस केस में हम बेलाडोना यूज़ कर सकते हैं। बेलाडोना के साथ बेलाडोना के सिर दर्द में आपको प्यास नहीं लगती है। इसकी जो तकलीफ़ है तेज़ आवाज़ से, तेज़ रोशनी से, या फिर आपकी किसी भी प्रकार के बाल कटवाने से भी आपको अगर सिर दर्द हो रहा है तो आप बेलाडोना यूज़ कर सकते हैं। लेटने से कुछ हद तक आराम मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर आपकी तकलीफ़ वैसी की वैसी हो जाती है। तो बेलाडोना आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार या 4 बार भी ले सकते हैं। आप अगर स्टार्टिंग में अगर आपको तकलीफ़ बहुत तेज़ फटने जैसा दर्द हो रहा है तो 10-10 मिनट में भी आप 4-4 गोली आधे घंटे के अंदर में ले लीजिए और 2 घंटे ऑब्ज़र्व करिए। अगर आपका दर्द में आराम है, कुछ परसेंट भी आपका आराम लग रहा है, तो उस केस में आप बेलाडोना को हर 4 घंटे के बाद रिपीट कीजिए। अगर आराम नहीं है तो 1 घंटे के बाद आप सिंगल डोज एक लेके फिर हर 4-4 घंटे में 2 से 3 दिन तक लगातार लेंगे तो आपका सर दर्द कम हो जाएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रेमेडी आती है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया भी बहुत अच्छी रेमेडी है। ब्रायोनिया की रेमेडी में आपको तकलीफ़ होती है, सिर दर्द, सिर फटने जैसा ही होता है, सिर में ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने हथौड़े से मार रहा हो और आपको लेटने का मन कर रहा हो कि मुझे कोई भी काम नहीं करना है, मुझे लेट जाना है। लेटने से आपके दर्द में आराम लगता है, स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। अगर आपसे सोते समय कोई बात करने लगता है तो चिड़चिड़ापन होने लगता है। आपको शांत चुप एक कमरे में शांत होकर लेट जाने का मन करता है, उस केस में आप ब्रायोनिया ले सकते हैं। ये तकलीफ़ गर्मी में भी गर्मियों के दिनों में बढ़ती है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसकी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे मैंने बताया कि बेलाडोना में प्यास नहीं लगती है, ब्रायोनिया में प्यास लगती है। इसकी प्यास ज़्यादा रहती है और एक एक गिलास हर थोड़ी थोड़ी देर में ये पानी पीता है। ये इसका तकलीफ़ करवट बदलने से, इसकी तकलीफ़ आपको चलने फिरने से भी बढ़ेगी। अगर आप चलेंगे, कोई भी प्रकार का जिसमें आपका मूवमेंट हो रहा हो, उस मूवमेंट में आपकी तकलीफ़ बढ़ेगी, तो आप उस केस में ब्रायोनिया ले सकते हैं। पीछे से लेके इवन आपके ये यहाँ जो जाइगोमेया होता है उस केस में भी आपको अगर दर्द हो रहा हो तो भी आप ले सकते हैं। हड्डी के अंदर तक ये तकलीफ़ होती है, अंदर तक जाता है आपको ज़ाइगोमेटिक बोन तक, सिर से लेके यहाँ तक, तो भी आप ब्रायोनिया का यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो दर्द होता है दबाने से आराम लगेगा आपको, या फिर शांत हो जाने से, या फिर कुछ ठंडी चीज़ ले लेने से। गर्मी, क्योंकि गर्मी पेशेंट को ज़्यादा होती है, गर्म तासीर रहती है, तो ठंडी चीज़ लेने से उसको कुछ तकलीफ़ में आराम लगेगा, या कुछ ठंडी पट्टी करने से, या सर में ठंडा कुछ लगा लेने से उसको आराम लगता है, तो उस केस में आप ब्रायोनिया ले सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी आती है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम की जो पेशेंट होते हैं उनको हेडेक के साथ थोड़े चक्कर भी आने लगते हैं। चक्कर के साथ उनको कमज़ोरी, थकान, उनका जेल्सीमियम के पेशेंट को भी लेटने का मन करता है, उसमें भी कमज़ोरी की वजह से वो सोने का मन करता है, वो ज़्यादा एक्सर्शन नहीं कर पाता है, थका सा रहता है, क्योंकि उसका पेशेंट लो बीपी का भी पेशेंट होता है। जेल्सीमियम में लो बीपी की टेंडेंसी रहती है। अगर उसके साथ चक्कर है और हेडेक है तो होम्योपैथिक रेमेडी जेल्सीमियम बहुत अच्छा काम करेगी। 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार लें तो आप आँखों के सामने सिर दर्द, भारीपन, आँखों के ऊपर सिर में भारीपन रहेगा, आँखों के सामने आपको अंधेरा लगेगा। इस पेशेंट का भी प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है, इस पेशेंट को भी इसमें प्यास नहीं लगती है।
और ये जो छोटे बच्चे होते हैं जो ओवर यूज़ ऑफ आइज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, या फिर ज़्यादा देर तक मोबाइल लैपटॉप यूज़ कर लिया, या फिर किसी भी स्टडीज़ से रिलेटेड अगर ओवर यूज़ ऑफ आइज़ कर लिया, उस केस में भी आप बच्चों को 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। दिन में 4 बार दे सकते हैं 2-3 दिन तक, जब तक कि सिर दर्द शांत नहीं हो रहा है। बच्चों के लिए एक और रेमेडी है जिसका नाम है रूटा जी, वो भी सिर दर्द में काम आती है। बच्चों की ओवर यूज़ ऑफ आइज़ की वजह से जो कभी कभी उसमें रोशनी भी कम होने लगती है, तो उस केस में भी रूटा जी 30 आप दिन में 4 बार दे सकते हैं। वो उस केस में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगी बच्चों के केसेस में। इसके अलावा हमारे पास ग्लो9 है। ग्लो9 का सिर दर्द होता है वो भी गर्मियों में बढ़ता है, और वो सनस्ट्रोक की हेडेक में भी काम आता है। जब हमें धूप की रोशनी की वजह से हमें तकलीफ़ बढ़ती है, धूप में जाने से तकलीफ़ बढ़ जाती है, सिर में दर्द होने लगता है, भारीपन होने लगता है, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ जा रहा है, सिर में बहुत तेज़ फटने जैसा सर दर्द होता है, तो हम ग्लो9 भी ले सकते हैं। ग्लो9 का सर दर्द सनस्ट्रोक के साथ भी रिलेट किया गया है। इसके केस में बीपी के पेशेंट होते हैं, जिनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, हाई बीपी होता है, उस केस में भी आप ग्लो9 30 दिन में 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी आती है हमारी सैंग्विनेरिया। सैंग्विनेरिया एक तरीके की मेडिसिन है, उसमें भी आप माइग्रेन हेडेक होता है, वन साइडेड हेडेक रहता है, और जो सैंग्विनेरिया की जनरली लेडीज़ होती हैं वो एनीमिक होती हैं, उनको कमज़ोरी बहुत जल्दी लगती है, वो उनको ऐसा लगता है कि एक बैंड हमारे आसपास बंधा हुआ है, तेज़ बांधने से उनको थोड़ा बहुत आराम लगता है, या फिर थोड़ा सा लेट जाने से उनको लगता है कि शायद हमें आराम मिल जाए। और उनका जो हेडेक होता है राइट साइड होता है, नेक से लेके फ्रंट तक आता है हेडेक, उस हेडेक राइट साइडेड हेडेक रहता है। उस केस में सैंग्विनेरिया, अगर आपको बहुत तेज़ हो रहा है, माइग्रेन है, उसके साथ थोड़ी सी नौशिया भी हो रही है, तो आप 200 पोटेंसी में लेंगे, उसमें आपको आराम मिल जाएगा। 200 पोटेंसी की रिपीटेशन आप दिन में 3 बार कर लीजिए, सुबह दोपहर रात, और कम से कम 3 दिन तक लगातार लेते रहेंगे तो उस केस में आपको आराम लगेगा। इसके बाद आती है हमारी मेडिसिन स्पाइजीलिया। जैसे कि मैंने बताया कि राइट साइड के हेडेक के लिए, जो आंखों के ऊपर माइग्रेन टाइप का जो दर्द होता है, उल्टी जैसा लगता है, आप ये ले सकते हैं सैंग्विनेरिया। नेक्स्ट रेमेडी जो है लेफ़्ट साइड हेडेक के लिए, नेक से लेकर सर्वाइकल तक माइग्रेन जैसा दर्द रहता है, उस केस में आप स्पाइजीलिया ले सकते हैं। माइग्रेन के केस में हम जनरली 200 पोटेंसी करते हैं, क्योंकि उसमें हमें बहुत तेज़ दर्द, असहनीय दर्द होता है, उल्टी के साथ भी हो जाता है, उल्टी भी होने लगती है। उस केस में हम 200 पोटेंसी सेलेक्ट करते हैं। 200 दिन में 3 बार ले लीजिए, और अगर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो आप दिन में 4 बार तक भी मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं। तो राइट साइड के लिए आपकी सैंग्विनेरिया हो गई, लेफ़्ट साइड के लिए हमारी स्पाइजीलिया हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट रेमेडी है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव रेमेडी है हेडेक के लिए, स्पेशली आजकल की जो सीडेंट्री लाइफ है, सीडेंट्री लाइफ मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, बहुत ही इंडस्ट्रियल है, बहुत ही मेहनती हैं, हर समय सिर्फ उनको अपने काम की चिंता रहती है, ना उनके खाने का समय रहता है, ना ही सोने का समय रहता है, सिर्फ काम की ही धुन सवार रहती है। आजकल के यंगस्टर्स हैं वो ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं, ना उनको खाने का रहता है, बाहर का खा लिया, कभी नहीं खाया, कभी उटपटांग ले लिया, असमय खाया, जिसकी वजह से उनको कब्ज़, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। उसकी वजह से भी आपको हेडेक होता है। आजकल के जो बच्चे होते हैं जिनको जनरली कॉन्स्टिपेशन होता है, आउटसाइड फूड खाते हैं, और फिर गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से आपको हेडेक हो रहा है, तो उस केस में आप नक्स वोमिका 30 दिन में 3 बार ले लीजिए। उसमें आपको कब्ज़ में भी आराम लगेगा, और ये बहुत अच्छा आपकी बॉडी को क्लियर कर देगा, और आपके लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट रेमेडी है हमारे पास नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर भी एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट मतलब कि बहुत ही मल्टीपर्पज़ यूज़ आती है।
नेट्राम्यूर गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी है। स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए, जो पढ़ाई करती हैं, जिनका पीरियड्स अभी स्टार्ट हुआ है, टीनेज गर्ल्स हैं, स्कूल जा रही हैं, उनको उस समय सर दर्द होता है। इसका सर दर्द, इनको थकी थकी रहती हैं, चिड़चिड़ापन बहुत होता है, शाय गर्ल्स होती हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत करना नहीं पसंद करती हैं, घुल मिलना नहीं पसंद करती हैं, सिर्फ शांत चुपचाप अकेले रहना पसंद करती हैं, इवन अपनी बातें भी किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करती हैं। उन गर्ल्स के लिए ये नेट्राम्यूर, और सिर में दर्द रहता है साथ में, तो वो ये दवाई ले सकते हैं नेट्राम्यूर 30, सिर्फ दिन में 2 बार लेंगे। 2 बार से आराम नहीं लग रहा है तो 3 बार कर दीजिएगा, लेकिन ये एक बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी है, तो आप कोशिश करके 2 बार लीजिए। नहीं आराम लगता है तो आप 3 बार से 4 बार भी ले सकते हैं। बड़ों के लिए भी ये, लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है, जिनका बहुत स्ट्रेस होता है, टेंशन हेडेक है, सिर दर्द होता है, नींद नहीं आती है, किसी बात को लेके सोचती हैं, वो बोल नहीं पाती हैं, मन में दबा लेती हैं और मन में लेके ही रह जाती हैं, किसी से शेयर भी नहीं करती हैं, और वो स्ट्रेस है उनके दिमाग पे चढ़ जाता है, तो नेट्राम्यूर बहुत ही अच्छी एक रेमेडी है। उनका जो सिर दर्द होता है, सुबह से उठते सहित ही सूरज उगने से लेके सूरज ढलने तक के उनका सर दर्द रहता है, और उसके बाद कुछ जाके कम हो जाता है अपने आप से। तो वो उस केस में नेट्राम्यूर में आप 30 पोटेंसी दिन में सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट रेमेडी है, लेफ्ट डेफ्लोरेटम है। लेफ्ट डेफ्लोरेटम भी एक अच्छी रेमेडी है हेडेक के लिए। वो हमारे वो भी एक गैस्ट्रिक हेड रेमेडी है, जिसमें उल्टी जैसा लगता है लेकिन उल्टी आती नहीं है। उस केस में आप लेग डेफ्लोरेटम 30 ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा हमारे पास है नेट्राम्यूर के साथ हमारे पास एक और रेमेडी है, नेट्रम कार। नेट्राम्यूर का पेशेंट होता है, उसकी तासीर गर्म होती है, उसको गर्मी ज़्यादा, उसको कोई भी चीज़ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है, ना गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त होती है, ना ठंड ज़्यादा बर्दाश्त होती है। जनरली गर्मी में भी उसकी तकलीफ़ें सर दर्द की, उसकी धूप की वजह से, आवाज़ की वजह से, शोरगुल की वजह से उसकी तकलीफ़ बढ़ती है नेट्राम्यूर के पेशेंट पे, तो आप उसको 30 पोटेंसी में दे दीजिए। इसके अलावा हमारे नेट्रम कार भी हमारे पास रेमेडी है। नेट्रम कार के भी पेशेंट, उनको भी ये भी गर्मी में तकलीफ़ बढ़ जाती है। सनस्ट्रोक में भी ये बहुत अच्छा काम करती है, जिनको बार बार सनस्ट्रोक होता है, थकान रहती है, एनीमिक रहती हैं, एनीमिया से रहती हैं, स्ट्रेस रहता है, गुस्सा रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा रहता है, और इसकी तासीर ठंडी रहती है, लेकिन तकलीफ़ गर्मी में बढ़ती है, लेकिन ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। इनकी तासीर ठंडी रहती है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा, स्ट्रेस, फ्रंटल हेडेक रहता है इनका भी धूप से तकलीफ़ बढ़ती है, या फिर गैस के सामने जो लेडीज़ काम करती हैं, उस केस में भी गैस के सामने अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही है और उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, तो आप नेट्रम कार 30 पोटेंसी दिन में 2 बार लेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको आराम नहीं लग रहा है तो 3 बार कर दीजिएगा, पर कोशिश करके 2 बार ही लीजिएगा, या फिर किसी से कंसल्ट करने के बाद लीजिएगा। लास्ट हमारी रेमेडी है, एक बायोकेमिक रेमेडी है। बायोकेमिक रेमेडी है कॉम्बिनेशन नंबर 12, जो कि सिर्फ हेडेक के लिए है। अगर आपको कोई मेडिसिन समझ में नहीं आ रही है तो आप 6 गोली आधे कप गुनगुने पानी में डाल दीजिए, और 10-10 मिनट में वो 2-2 चम्मच पानी पीते जाइए। आधे घंटे के अंदर आपको सिर दर्द में आराम लग जाएगा। अगर आपको कोई भी मेडिसिन नहीं समझ में आ रही है, उस केस में आप बायोकेमिक नंबर 12 ले सकते हैं, तो आपको आराम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपको हेडेक बार बार हो रहा है तो उसका आप कारण ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि हेडेक एक सिम्टम्स है हमारी बॉडी का, जो हमें बताता है कि हमारे बॉडी में अंदर कोई ना कोई तकलीफ़ हो रही है। अगर एक से ज़्यादा बार आपको अटैक आ रहा है हेडेक का महीने में, तो आप, और एपिसोड्स धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे हैं, तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने हेडेक को पहचानिए, क्योंकि हमारे पास 150 प्रकार के हेडेक की टाइप्स होते हैं। स्ट्रेसफुल हेडेक, माइग्रेन मैंने बता दिया, इसके अलावा साइनस की वजह से होता है, सर्दी ज़ुकाम साइनस की वजह से होता है, उसकी वजह से फीवर, जो इन्फेक्शन, अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, IBS है, या गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से है। इस तरीके के 150 प्रकार के हेडेक होते हैं। किसी भी बुखार के साथ जनरली हमारे पास हेडेक रहता ही है।
तो आप पहले अपने बुखार को समझिए, अपने सिर दर्द को समझिए, एनालाइज़ करिए। इसीलिए मैंने एपिसोड नंबर 2 में आपको समझाया था कि हेडेक एक सिम्टम है, उस सिम्टम को आप पहले समझिए। अगर वो एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो आप उसको पहले समझ के फिर दवाई लीजिए। मैंने जो आपको रेमेडीज़ बताई हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताई हैं और ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम भी करते हैं। थैंक यू।